सबसे पहले मेला मालिक व मेला के पदाधिकारीगण, तमाम दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों को, पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, आए हुए छोटे छोटे किरदार बच्चों, सबको हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। बाबू, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं जिला अमेठी, गांव अमितपुर का रहने वाला हूं। बाबू, मेरा नाम मनोज है, बाबूजी का नाम रामचंद्र है, माताजी का नाम छबीली रानी है, एक बहन है जिसका नाम नीतू है। मेरी शादी हो गई है, मेरी धर्म पत्नी का नाम अनीता है। मेरी धर्म पत्नी अनीता इस वक्त अपने मायके में है और मैं इस कानपुर शहर में रहकर एक स्टील फैक्ट्री में काम करता हूं। परसों होली का त्योहार है, बाबूजी ने फोन किया था कि मनोज बेटा घर आ जाओ, अब की होली का त्योहार हम पूरे परिवार मिलकर एक साथ मनाएंगे। तो मैं कानपुर शहर से घर चलने की तैयारी बनाता हूं, लेकिन एक मेरा साथी है राजकुमार, सोचता हूं कि राजकुमार से मुलाकात हो जाए, दो चार बात कर लूं और उसे बता दूं कि मैं घर जा रहा हूं। देखिए कहता क्या है, क्या बताऊं, ना जाने कहां चला जाता है। खैर कोई बात नहीं है, समय बड़ा कम है, चलता हूं घर, फिर देखा जाएगा क्या होता है। आइए कुछ लोगों की फरमाइश है, आइए सामाजिक गीत, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल के मुखिया डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आज इस दुनिया में नहीं है और याद बहुत आती है। कहना है, मनुष्य होत बलवान नहीं, समय होत बलवान, मनुष्य होत बलवान नहीं, समय होत बलवान, भिल्ली लूटत गोपिया वही अर्जुन वही। उनके दिल में जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, अधूरी रह गई। इसी के साथ कहना है, कि ममता मोह छोड़ के कैले हिंद रतनवा हो, सपनवा सोने लाल होई गई। सपनवा सोने सोने लाल हो गए,
दलितों के अनमोल मसीहा रहे देश में छाए। दलितों के अनमोल मसीहा रहे देश में छाए। ये आगे हमारे मोहनलाल चाचा जो कि श्री ग्राम सभा कंचनपुर के रहने वाले, ये साहब की तरफ से इस गीत को सुनते हुए कई सौ रुपया पुरस्कार धन्यवाद पहुँचे। और साथ ही साथ आगे हमारे किशन लाल भैया की तरफ से इस गीत को सुनते हुए 100 की नोट में से एक कई सौ रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुँचे। नमस्ते भैया को। अपने मन की राजनीति वो करने नहीं पाए और चाकी पड़ी गजब की गम में डूबा घरनवा हो सपनवा सोने लगा। दिवाली के दिन बाबू पड़ी गजब की चाटी। ठीक दिवाली के दिन बाबू पड़ी गजब की चाटी। पड़ी गजब की चाटी बाबू पड़ी गजब की चाटी। घर घर दीप जलाने का सपना रह गया है बाकी। आधी आई ऐसी रोवई पूरा घर नवा हो सपनवा सोने लगा। शोक सभा के लोग बहाते अपने आंख से मोती। शोक सभा के लोग बहाते अपने आंख से मोती। लिख कर गम की गीत कलम है भावरा जगत की रोती। चाकी पड़ी गजब की रोवाई पूरा जहनवा हो सपनवा सोने लगा। निथुआ मुझे हंटर से माली और चपल। मुझे बचा लो। क्या हुआ रे? मार डालेगा। कौन? मुझे बचा लो। कौन? बताएगी कौन मार डालेगा?
बिटिया हमार भतार गाड़ी नितुआ बताएस उधर राज के नेता के संगे माई प्यार मोहब्बत करा था। हमार बात माना राजा, हमका बचा लिया। हमार भतार रामचंद्रवा कहेस एका बुजरी माँ जो दिन होली में आग लगी, एका बुजरी के मार के ले चला होली का माई में जला के राख कर दे। हमका बचा लिया राजा। समझ गया। नितुआ ने सारी कहानी जाकर अपने बाप रामचंद्र से बता दिया। हाँ। और रामचंद्र वह क्रोध में आकर बोला होगा जिस दिन होली में आग लगा के चले जाएंगे लोग, उसी दिन छबलियों को मारकर बोरम भर के जलती हुई आग में फेंक देंगे, जलकर राख हो जाएगी। वो तुझे क्या मारेगा? अब मैं ठीक होली दिन रामचंद्र को गोली मारूंगा और जाऊंगा थाने में। थाने में जो दीवान साहब आए हैं वो मेरे साले हैं, जो मैं कहता हूँ वही वो करते हैं। जाऊंगा, सारी बात समझाऊंगा कि साहब खून बह करूंगा, खून आपके पास आएगा, आप वहां पहुंचेंगे। आपको गिरफ्तार किसे करना है? बोलेंगे किसे? मैं बोलूंगा नितुआ हरामजादिन को। इधर तेरा पति मरेगा, उधर नितुआ हरामजादिन जेल जाएगी। मेरा राजा भा, होली के पहले हमारे भतार को गोली मारो, जीवन तक आपका साथ मैं निभाऊं। ठीक है, मैं गोली मार दिया, समझ ले। हरामजादे को गोली मार डालूंगा। अच्छा, छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे राजा, तब तक तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा अपने भतार को मरने के लिए। तब तक मैं सपना देखूंगी। अरे भोरे भागा अतरिया पे बोला बलमा हो सजन हो तब लई जा मोर बोला। सजना हो तब लई जा